जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब में। साथियों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 5-10 सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि क्लास 12 के एग्जाम में एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गुप्त काल को भारत इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के समय में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हुआ था, जिसके कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि गुप्त काल के समय में हर क्षेत्र में विकास हुआ था, चाहे वो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, यानी गुप्त काल के समय में भारत की जो संस्कृति है वो बहुत देशों में फैल गई, उसका प्रचार प्रसार खूब जोरों शोरों से हुआ। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता, अर्थात गुप्त काल के समय में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग थे, हर धर्म के मानने वाले लोगों को अपना धर्म मानने की पूर्ण आज़ादी थी। उनके धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। हर धर्म को फलने फूलने का पूर्ण मौका दिया गया था गुप्त काल के समय में। आर्थिक समृद्धि, यानी इस काल में काफ़ी आर्थिक रूप से देश मजबूत हो गया था। कला की अगर बात करें तो इस समय बहुत सारे कला का विकास हुआ, साथ ही साथ साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य हुए। तो इन सभी कारणों को मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुप्त काल जो है वो भारत इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने लायक है। आइए इसको कुछ पॉइंट वाइज समझते हैं। गुप्त काल के समय में जो मूर्ति कला का विकास काफ़ी अच्छा हुआ था। जैसे कि अगर उसकी उदाहरण की हम बात करें तो भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा में जो मूर्तियां बनाई गई है वो गुप्त काल के समय में जो मूर्ति कला का जो एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा भी बहुत जगहों पर मूर्ति कला देखने को मिला गया है, लेकिन अगर उदाहरण की बात करें, उत्कृष्ट मूर्ति कला की अगर बात करें तो इन जगहों पर उत्कृष्ट मूर्ति कला का नमूना देखने को मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का भी काफ़ी विकास हुआ था गुप्त काल के समय में। अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, बोध गया और सांची का स्तूप जो है वो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जो गुप्त काल के समय में विकसित हुआ था। अगला पॉइंट है चित्रकला। गुप्त काल के समय में चित्रकला के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य हुए थे। अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी परिष्कृत कला के उदाहरण है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि गुप्त काल के समय में चित्रकला के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य हुए थे। अगले पॉइंट की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी गुप्त काल के समय में उत्कृष्ट कार्य हुए थे। अगर इसकी उदाहरण की हम बात करें तो गुप्त काल के समय में ही आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की तथा सूर्य के केंद्रित ब्रह्मांड की सिद्धांत दिया। वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर का शुरुआत किया। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को भी आप याद रखिए, क्योंकि इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है साहित्य, यानी गुप्त काल के समय में साहित्य के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य हुए थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो गुप्त काल के समय में ही कालिदास जो थे उन्होंने मेघदूतम, ऋतुसंहार तथा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। तो यहाँ से भी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो आपको उसका जवाब देना होगा कालिदास। इसी तरह से अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब होगा कालिदास। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो बताता है कि इसी समय में नाटक और कविता के लेखन में एक नए युग की शुरुआत हुई, और इस समय में नाटक और कविता लिखने का लेखन का जो प्रचलन है वो जोरों शोर से हुआ था। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुप्त काल के समय में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हुए थे, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए। गुप्त काल के समय में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हुए थे बाकी काल की तुलना में। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि बाद में आपको उसको रिवीजन करने में आसानी होगी। और यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास 12 के आर्ट्स स्ट्रीम से संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिस्ट्री है,
चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो साइकोलॉजी है, किसी भी विषय से संबंधित जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।